नमस्कार साथियों, आज हम मौलिक अधिकार के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर के आए हैं। घटना चक्र का जो जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी को हम लोग पढ़ेंगे और एक-एक ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। इस सभी क्वेश्चन को हम भाग 1 में लेकर के आए हैं। भाग 1 में हम 74 क्वेश्चन लेके आए हैं जिसका सभी ऑप्शन के साथ डिस्कस करेंगे और भाग 2 में उससे ऊपर का जो क्वेश्चन है सबका डिस्कस करेंगे। तो ठीक है साथियों, बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोच्च सुरक्षा को नियत करता है? एक, प्रतिबद्ध न्यायपालिका शक्तियों का केंद्रीकरण, निर्वाचित सरकार शक्तियों का पृथकीकरण। तो इसका जो सही आंसर होगा, उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोच्च सुरक्षा, शक्तियों का पृथकीकरण, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शक्तियों का पृथकीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकार के प्रश्रय दिया था। अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार शामिल किए थे। क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकार को प्रश्रय दिया था। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय संविधान में मूल अधिकार को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकार को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। इसका जो सही आंसर होगा, हमारे लोग के लिए एक प्रतिज्ञा है मौलिक अधिकार, ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरा राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहे थे। मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग है, अवाद योग है, लचीले है, कठोर है। तो मौलिक अधिकार वाद योग है, इसे न्यायालय में ले जाया जा सकता है। अधिकार को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि यह संविधान में उल्लेखित होता है, सही बात है। यह प्रजातांत्रिक है, नहीं यह प्रजातांत्रिक नहीं है, ये लोकतांत्रिक है, ये नहीं। यह लोक कल्याणकारी होता है, नहीं ये लोक कल्याणकारी नीति निर्देश सिद्धांत में है। यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है, सही में यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है। संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है, तो संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1, 4, 5, ऑप्शन नंबर सी। मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है और किया जा सकता है। प्रधानमंत्री के निर्देश से निलंबित हो सकता है, नहीं प्रधानमंत्री के निर्देश से निलंबित नहीं। राष्ट्रपति के इच्छा से निलंबित हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। आपातकालीन स्थिति में निलंबित हो सकता है, ये सही है। आपातकाल की स्थिति में मौलिक अधिकार को, प्राण एवं दहेज की स्वतंत्रता को छोड़ करके सभी को निलंबित किया जा सकता है। भारत में मौलिक अधिकार के संबंध में निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार कीजिए। ये राजकृत के विरुद्ध एक गारंटी है। ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार के बिल की भांति नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1, 2 और 3, 1, 2, 3 ये तीनों सही है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 112 से 115 नहीं, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 222 से 235 में। इसका जो सही आंसर होगा, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 के बीच वर्णन किया गया है भाग 3 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिक प्रदान करता है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 226। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 13। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार। 11 में देखते हैं। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदत्त किया गया है। ये है अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 20 तक, अनुच्छेद 15 से अनुच्छेद 19 तक, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक, अनुच्छेद 13 से 17 तक। तो इसका जो सही आंसर होगा, 5 अनुच्छेद जो है समानता का अधिकार है, ये अनुच्छेद 14 से 18 तक, ये 5 अनुच्छेद समानता का अधिकार संविधान के मूल अधिकार में है।
समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेद में से किसके अंतर्गत दिया गया है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 14 से लेकर के 18, तो 14 भी होगा, 15 भी होगा, 16 भी होगा। 2, 3, 4, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेद में से कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 14 जो है विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 13। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14 जो है कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षा प्रावधानित है? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15। एक क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। अनुच्छेद 14 राइट आंसर। कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किसका उल्लंघन करता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 44। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 ऑप्शन नंबर ए आंसर। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक राजतंत्र, सभी के लिए एक राज और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, एक के लिए सभी कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से। इसका जो सही आंसर होगा विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब होता है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। धर्म यदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जा सकता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृत और शैक्षणिक का अधिकार, समानता का अधिकार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 में जाति नस्ल के आधार पर भेदभाव किसी के साथ नहीं किया जाएगा। मद्रास राज्य बनाम द्वारा राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्न में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है? विधि के समक्ष समानता का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, विचार एवं व्यक्ति के स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भेदभाव के विरुद्ध का अधिकार। मद्रास राज्य बनाम द्वारा राजन 1951 के मुकदमे में। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 13 के अनेक्सर 2 और 14 में, अनुच्छेद 14 और 15 में, अनुच्छेद 15 के 4 और 16 के 4 में, अनुच्छेद 17 और 18 में। तो इसका जो सही आंसर होगा ओबीसी को जो 27% आरक्षण दिया गया है ये अनुच्छेद 15 के 4 और 15 के 16 के 4 के तहत दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। संविधान के 103वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 15 का 6 और अनुच्छेद 16 के 6 के द्वारा आर्थिक वर्ग पिछड़े रूप से ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया गया है 10%। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 का 1 और अनुच्छेद 16 का 2, अनुच्छेद 16 का 3, अनुच्छेद 16 का 3 और 4, 5। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 16 का 1 और 16 का 2 जो है ना लोक नियोजन विषय में भारत का सभी नागरिकों को अवसर की समानता का प्रतिभूति प्रदान करता है। भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता, अवसर की समानता, आर्थिक समानता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अवसर आर्थिक रूप से समानता नहीं है, बाकी सामाजिक समानता, अवसर की समानता, कानून की समानता, सब तरह का समानता दिया गया, लेकिन आर्थिक समानता नहीं दिया गया है। कथन ए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए निम्न व्यवहार कर सकता है। एकदम सही है। कारण आ रहा है समान लोगों की विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासनिक होगी। तो ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए और आर दोनों सही है। ये सही व्याख्या आर का करता है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है? संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना,
ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना, ए बी सी सभी मिलाकर पढ़ना। तो इसका जो सही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए बी सी सभी मिलाकर पढ़ना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 से 15, अनुच्छेद 14, 15, 16, अनुच्छेद 14 और 16। तो इसका जो सही आंसर होगा अनुच्छेद 14 और 16 को दोनों को मिला करके समान काम के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। संविधान के किस प्रावधान के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19। तो अनुच्छेद 14 में यह कहा गया है कि राज्य कोई भी तरह का कानून बनाएगा तो उस पर सभी व्यक्ति पर समान लागू होगा, चाहे देश का अमीर व्यक्ति हो, चाहे राजनेता हो या किसी तरह का व्यक्ति हो। अनुच्छेद 21 में जो है इसमें जो है ना वर्णन किया गया है प्राण एवं देहात की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 में है स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका जो सही आंसर होगा अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 में है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो वही क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 17। 29 में भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्याख्या की गई है? तो अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है तो अस्पृश्यता उन्मूलन से छुआछूत का अंत। भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है तो अनुच्छेद 17 बी राइट आंसर। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक का अधिकार दिया गया है? देख लीजिए किस क्वेश्चन कितना बार रिपीट और पूछा गया है घुमा फिरा करके। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत। निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेद के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता के विरुद्ध अधिकार, न संवैधानिक उपचार का अधिकार, समानता का अधिकार। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी समानता का अधिकार। भारत की अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति के द्वारा, जन जागरण के द्वारा, नौकरियों की प्रवेश दिलाकर। तो इसका जो अस्पृश्यता का निवारण निम्न से किया गया तो इनमें से 3 के द्वारा किया गया है, कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति के द्वारा और जन जागरण के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2 और 3 तीनों सही है, चौथा गलत है। 35 में निम्नलिखित 2 कथन है जिसमें से एक कथन ए है तथा दूसरे को कारक आर कहा गया है। कथन ए में है अस्पृश्यता का संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है, तो यह बिल्कुल सही है। कारण आर है अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है, तो ये भी सही है, दोनों सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है, यही इसका सही आंसर होगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा भिन्न वर्ग में आता है? अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 15 भी समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 16 ये तीनों समानता का अधिकार है, जबकि ये स्वतंत्रता का अधिकार है, तो ये भिन्न है, राइट आंसर डी। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है, जो है अनुच्छेद 1922 स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 16 से 19, अनुच्छेद 17 से 20, अनुच्छेद 18 से 21। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 से 22 यही स्वतंत्रता का अधिकार है, जो 4 तरह का अनुच्छेद है 19, 20, 21, 22। 19 में 6 प्रकार का स्वतंत्रता दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार प्रावधान है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुच्छेद 19 में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मूल अधिकार प्रावधान किया गया है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। तो प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के एक को में है। 40 में देखते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को अवसूचित करता है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 21। राइट आंसर अनुच्छेद 19। भारत का संविधान
स्पष्ट प्रेस की आज़ादी की व्याख्या नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 19 का 1 का ए, अनुच्छेद 19 का 1 का बी, अनुच्छेद 19 का 1 का सी, अनुच्छेद 19 का 1 का डी। तो अनुच्छेद 19 का 1 में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में किया गया है। अनुच्छेद 19 का बी में यह है संघ बनाने का, अनुच्छेद सी में है सभा करने का, अनुच्छेद डी में है नागरिकों को देश के किसी भी कोने में भ्रमण करने का अधिकार के बारे में। देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र है, क्या है? संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के ए में विशेष रूप से उपबंधित, संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के ए में प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वातंत्र में निहित, संविधान के अनुच्छेद 361 के क के उपबंधों द्वारा प्रत्याभूत है, देश में विधि के शासन के प्रवर्तन से ही उद्भूत होता है। तो इसका सही क्वेश्चन आईएएस के एग्जाम में पूछा गया है, ऑप्शन नंबर ए होगा। संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के ए में विशेष रूप से उपबंध किया गया है। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवन के ऊपर राष्ट्रीय झंडा को फहराना किसके तहत हर नागरिकों का मौलिक अधिकार है? संविधान के अनुच्छेद 14, संविधान के अनुच्छेद 1 के ए, संविधान के अनुच्छेद 21, संविधान के अनुच्छेद 25, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 19 के 1 के ए के तहत किसी भी व्यक्ति को, भारतीय व्यक्ति को निजी भवन के ऊपर राष्ट्रीय झंडे फहराना यह मौलिक अधिकार है। 44 में देखते हैं, स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? घेराव अफसरों जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते, शांतिपूर्ण इकट्ठा तो होता है, एकत्रित जनता जिसको हथियार नहीं रखना है ये भी होता है, इस अधिकार के अभाव पर राज कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है, ये भी हो सकता है। इसका सही आंसर होगा कि क्या कहता है, घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं, तो किसी अफसर को घेराव नहीं करना ये नहीं है। निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? भारत की संप्रभुता, लोक व्यवस्था, न्यायपालिका की अपमान, अवांछनीय आलोचना, उपरोक्त में से सही। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दायित्व की स्वतंत्रता के संरक्षण के से संबंधित है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 22। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 1 जो है। भारतीय गणराज्य में संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दायित्व स्वतंत्रता के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 21 करता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समयक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 26। तो इसका जो सही आंसर होगा अनुच्छेद 21 भी है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका भी अनुच्छेद 21 में वर्णन किया गया है, जो बाद में कोर्ट के द्वारा जोड़ा गया है वाद विवाद के बाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 21 सी। 49 देखते हैं, निम्न में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? आवास का अधिकार, इसको भी सर्वोच्च न्यायालय दे दिया है। विदेश यात्रा का अधिकार, इसको भी सर्वोच्च न्यायालय दे दिया है। समान काल के लिए समान वेतन का अधिकार, तीनों का सर्वोच्च न्यायालय दे दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित अधिकार में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 के 1 के डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? विदेश यात्रा का अधिकार, शरण पाने का अधिकार, एकांतता का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एकांतता का अधिकार। जब अनुच्छेद 19 के 1 को 4 को अनुच्छेद 21 मिलाकर पढ़ेंगे तो किसी भी आदमी को एकांतता का अधिकार मौलिक अधिकार है। निजता के अधिकार को जीवन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्न में से किसके उपयुक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से आर्थिक होता है? तो ए में है अनुच्छेद 14 एवं संविधान के 42वां संविधान संशोधन के अधीन उपबंध, अनुच्छेद 17 एवं भाग 4 में दिए गए राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो भाग 4 में अनुच्छेद 17 नहीं है और 42वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 14 को नहीं जोड़ा गया है, इसलिए दोनों में से कोई नहीं होगा। अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की स्वतंत्रताएं है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा सी। भाग 3 में अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दायित्व की स्वतंत्रता।
भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 29। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी में हो जाएगा। अनुच्छेद 21 में निजता का अधिकार का संरक्षित है। अनुच्छेद 15 में है जाति नस्ल आधार पर भेदभाव। अनुच्छेद 19 में है स्वतंत्रता का अधिकार जो 6 प्रकार का है। अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यक वर्ग के हित के बारे में। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षित देता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 29। इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 21 निजता के अधिकार के तहत ऐसा है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता, ये सही है, ये आता है। कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, ये भी आता है। पानी के गुणवत्ता को दूषित करना, ये भी आता है। तो नहीं आता है तो मृत्यु दंड नहीं आता है अनुच्छेद 21 के दायरे में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मृत्यु दंड। निम्न में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? देश के किसी भाग में निवास तथा बसने की स्वतंत्रता, हाँ आपातकाल में इसको निलंबित किया जा सकता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार, इसी को निलंबित नहीं किया जा सकता है किसी आपात में, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं जीवन का अधिकार। बाकी भारत के संपूर्ण क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता, इसको भी निलंबित कर देता है। वृत्तीय या उपजीविका की स्वतंत्रता को भी निलंबित कर सकता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था? एक नंबर में उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश, गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य, परमानंद कटारा बनाम भारत संघ, चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। तो अनुच्छेद 21 का कार्य क्षेत्र का विस्तार किया गया था ऑप्शन नंबर ए में उन्नीकृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित है। बी में मूल अधिकार है। सी में संविधिकीय अधिकार है। उपयुक्त में कोई नहीं। तो 6 से 14 वर्ष के आयु के बीच सभी बच्चों का शिक्षा का अधिकार जो है ये मूल अधिकार है। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? 1 अप्रैल 2010 ईस्वी, 1 अगस्त 2010 ईस्वी, 1 अक्टूबर 2010 ईस्वी, 1 दिसंबर 2010 ईस्वी। तो भारतीय संविधान में संशोधन कर शिक्षा का अधिकार जो है 1 अप्रैल 2010 को प्रभावित हुआ और जोड़ा गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मकाम का अधिकार। तो इसका जो सही आंसर होगा मानव अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन सी। देखते हैं क्वेश्चन 60 में कथन और कारक है। कथन ए है राज्य 6 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। ये तो बिल्कुल सही है। एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में भी विकास के अधिकार का व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और दोनों सही है। और ए का सही स्पष्टीकरण करता है, ए का सही स्पष्टीकरण आर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्न में से कौन से परिकल्पित है? एक में है मानव देह का व्यापार एवं बंधुआ मजदूरी बैगारी का निषेध। ये तो बिल्कुल सही है। अस्पृश्यता का उन्मूलन, यह अस्पृश्यता का उन्मूलन शोषण के विरुद्ध में नहीं है। ये जो है आपको समानता का अधिकार है, तो ये नहीं होगा। इसका अल्पसंख्यकों के हित की सुरक्षा, ये अनुच्छेद 29 में है। ये भी नहीं होगा शोषण के विरुद्ध। कारखानों और खदानों में बच्चों को नियोजन का निषेध, हाँ तो इसका भी निषेध करता है अनुच्छेद 24 के तहत। तो 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 4, ऑप्शन नंबर सी।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। तो अनुच्छेद 24 में बच्चों को शोषण के विरुद्ध अधिकार है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। ऐसा निषेध है पूर्ण निषेध है कि आंशिक निषेध है या युक्तियुक्त निषेध है या नैतिक निषेध है? तो यह पूर्ण निषेध है अनुच्छेद 24 के तहत, जो मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो सेम वही क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 24। मूल अधिकार से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंध है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 24। तो अनुच्छेद 24 है। अनुच्छेद 25 में कोई भी व्यक्ति अपना धर्म अपना सकता है, कोई भी धर्म, और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। ICCPR के अनुच्छेद किसके द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है? तो अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्त को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसा से संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 20। किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णन है? अनुच्छेद 20 के 3, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 74। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 20 के 3। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित नहीं और दंडित नहीं किया जा सकता है। अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20, अनुच्छेद 20 में संरक्षण दिया गया है। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकार की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त होता है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 22। देखते हैं 71 में निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद 22 के 1 में है स्वयं की पसंद के अधिवक्ता द्वारा प्रतिरक्षा का अधिकार। तो इसका जो है ये सही है, ये सुमेलित है। अनुच्छेद 22 के 4 में है निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगा, ये भी सही है। संसद विधि द्वारा उस परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी जिसके अंतर्गत 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जा सकेगा। तो यही नहीं है, तो सुमेलित ये नहीं है, अनुच्छेद 22 में ऐसा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाए जा सकते हैं 1 माह के लिए, 3 माह के लिए, 6 माह के लिए, 9 माह के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा 3 माह के लिए। प्रिवेंटिव डिटेक्शन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाए रख सकता है 1 माह तक, 3 माह तक, 6 माह तक, 9 माह तक। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर में 3 माह तक। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल मना नहीं किया जा सकता है क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला बन जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत है। कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकार के अपने नियम है, यह बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। धन्यवाद साथियों, हम लोग ने मौलिक अधिकार के सभी 74 क्वेश्चन को डिस्कस किए ऑप्शन के साथ। और अगला क्वेश्चन हम लोग आएंगे भाग 2 में, जो 75 से लेकर के सभी 143 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग अगला वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद साथियों।